बोलिए गणेश जी भगवान की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलो शंकर भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की, जयकारा शिरवलिदा बोल साचे दरबार की जय। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय सा, जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते, भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते, दुर्गे देवी नमोस्तुते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की, जयकारा शिरवलिदा बोल साचे दरबार की जय। भगवान की कथाओं के अंतर्गत कार्तिक महात्म्य में आपने कल सुना किस प्रकार से भगवान की भक्ति करने पर प्रभु जी हमें मुक्ति प्रदान करते हैं, किस प्रकार की एकाग्रता की आवश्यकता होती है, अपनी इच्छाओं को किस प्रकार से समेट के अपने सारी इच्छा भगवान के से चरणों में अर्पण करना होता है। तभी तो भगवान कहते हैं सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। आप सभी कुछ का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी सभी जीवन की समस्याओं को परेशानियों को दूर कर दूंगा और तुम्हें सायुज्य मुक्ति प्रदान करूंगा। तो कल की कथा में आपने सुना कि भगवान ने उन पंडित जी को भी और राजा चोल को भी, दोनों को सायुज्य मुक्ति प्रदान की। भगवान के पार्षद उन्हें सुंदर विमान पे बिठा के अपने धाम को ले गए। उन्होंने अपनी गोद में बिठाला, उन्हें लाड़ प्यार दुलार प्रदान किया। और जब वो भगवान के धाम में पहुंचे तो प्रभु के भक्त होने के कारण प्रभु ने उन्हें इतना आशीर्वाद दिया कि उन्हें अपने द्वार का द्वारपाल बना दिया। भगवान के द्वारपाल हैं जय और विजय। भगवान के द्वार पे खड़े होने को अवसर, क्या भगवान के द्वार पे मत्था टेकने का अवसर जिससे मिलता है उसका परम कल्याण हो जाता है। और जिसको भगवान ने अपने द्वार पे ही नियुक्त कर दिया
उसका तो परम कल्याण है। कितनी कृपा उसके ऊपर प्रभु की है कि प्रभु ने उसे सदा सदा के लिए द्वार पे रख दिया। जब प्रभु जाएंगे तब वो दर्शन करेंगे, जब प्रभु आएंगे तब वो उनके दर्शन करेंगे। और जब हम घर में रहते हैं तो जाना आना तो लगा ही रहता है। तो द्वारपाल की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी होती है। और द्वारपाल जो है सबसे विश्वस्त व्यक्ति को रखा जाता है, जो हमारा विश्वास पात्र हो, उसे अपनी रक्षा में नियुक्त किया जाता है, जिससे ये पूरी तत्परता पूर्वक ईमानदारी से रक्षा करे। इतनी प्रभुता प्रभु ने उसे प्रदान कर दी और वो उनकी भक्ति की महिमा का फल था। इतना बड़ा आशीर्वाद जब प्रदान किया तब धर्मदत्त ने पूछा देवगणों से, जय और विजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए थे जिनके प्रभाव से उन्हें इतना बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु का रूप धारण करके वह उनके स्वयं द्वारपाल रहते हैं। भगवान के जो द्वारपाल हैं वो भी भगवान के ही स्वरूप में रहते हैं। भगवान के जो पार्षद हैं, भगवान के जो गण हैं, वो भी बिल्कुल इतने सुंदर और इतने अच्छे प्रतीत होते हैं, बिल्कुल भगवान की तरह सुंदर। गणों ने कहा कि आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर मैं आपको देता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत पहले की बात है, तृणबिंदु की पुत्री हैं देवहूति। देवहूति तृणबिंदु की पुत्री हैं और उनका विवाह किससे हुआ? कर्दम ऋषि से। देवहूति से कर्दम ऋषि उनके पति हैं। उनके देखने मात्र से उनको दो सुंदर बालक पैदा हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय रखा। बाद में देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल देव का भी जन्म हुआ है। जय और विजय दोनों ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे, बड़े धर्मात्मा थे, बड़े पुण्यात्मा थे। भगवान के श्री चरणों में अनन्य भाव उनका था। नित्य प्रति द्वादशाक्षर मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र का जाप किया करते थे। भगवान विष्णु के जितने भी सेवा पूजा के व्रत होते हैं, सारों व्रतों को यथावत संपन्न करते थे। भगवान भी इन दोनों भाइयों पर अति प्रसन्न थे, बहुत प्रसन्न थे। प्रभु उनकी भक्ति से हमेशा प्रसन्न रहा करते थे और उनको नित्य अपने दर्शन दिया करते थे। भगवान उनको प्रतिदिन दर्शन दिया करते थे। वो भी भगवान के दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ करते थे और दिन प्रतिदिन बड़े सच्चे मन से भगवान की भक्ति किया करते थे। एक दिन की बात है कि उनके राज्य के जो राजा हैं, उन्होंने एक यज्ञ करने का विचार किया और उन्होंने देवर्षि नारद को गणों सहित उनके पास भेजा। कहते हैं अगर यज्ञ करना है तो आचार्य को आप वर्णित कीजिए, ससम्मान उसे बुलाइए कि प्रभु हमारे यहाँ ये कार्य है, आपको उसे यथावत संपन्न कराना है। तो राजा ने बड़े सम्मान पूर्वक उन दोनों को अपने यज्ञ में आमंत्रित किया। सारे ऋषियों को, सारे महर्षियों को, सबको आमंत्रित किया और एक बहुत विशाल यज्ञ करने प्रारंभ किया। उस यज्ञ में इन दोनों भाइयों को, क्योंकि ये भगवान के परम भक्त थे और
बड़े विद्वान थे, सारे शास्त्रों का, पुराणों का बड़ा ज्ञान था उनको। तो इन दोनों को यज्ञ का उत्तरदायित्व सौंपा। एक को आचार्य नियुक्त किया और दूसरे को ब्रह्मा नियुक्त किया। यज्ञ में आचार्य और ब्रह्मा का पूरा उत्तरदायित्व होता है कि वो यथावत यज्ञ को संपन्न कराएं। खल मंडली बसहि दिन राति, सखा धर्म निवह के भांति। तो दोनों ने आचार्य और ब्रह्मा का उत्तरदायित्व संभाला और यज्ञ को विधि विधान पूर्वक प्रारंभ करके संपन्न करा दिया। कहते हैं जब यज्ञ पूर्ण हो जाए तो आचार्य को दक्षिणा दी जाती है। जितने भी यज्ञ के ब्राह्मण हैं सबको दक्षिणा प्रदान की जाती है। और दक्षिणा देने का विधान ये है, हम सब लोग शायद इन चीजों को समझते नहीं, जानते नहीं हैं। करते तो हम लोग भी हैं, लेकिन हम उसे थोड़ा विधान से हट के कर देते हैं। जैसे ही यज्ञ संपन्न हुआ, ना आप आसन से उठेंगे ना आचार्य आसन से उठेगा। जैसे ही आचार्य आपको आशीर्वाद प्रदान करता है, आपको पूजा का फल नारियल इत्यादि अर्पण करता है, उसी जगह वहीं पे आप भी जो दक्षिणा आपको प्रदान करनी है हाथ में लीजिए और जल थोड़ा सा लेके संकल्प करके कि प्रभु जो आपने पुण्य कर्म कराया उसके प्रतिफल के स्वरूप में मुझे आपने आशीर्वाद प्रदान किया और मैं आपको ये दक्षिणा प्रदान करता हूँ। फिर आप आसन छोड़ के कहीं जाएं। हम तो ऐसा कहते हैं पंडित जी आ जाएंगे घर, बाद में शाम को आके दे देंगे मंदिर पे, ऐसा भी कर लेते हैं लोग। और कुछ लोग उस चीज को समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार कर लेते हैं। तो मैं कथा में आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि इसका नियम ऐसा होता है। आसन तब छोड़ें जब हम अपना पूरा कर्तव्य यज्ञ का पूर्ण कर लें। तो ब्रह्मा को और आचार्य को दोनों के उन्होंने वर्णित किया था, दोनों को उन्होंने दक्षिणा प्रदान की यज्ञ में, क्योंकि दक्षिणा के अलावा बहुत सारी वस्तुएं होती हैं और भी लोग आते हैं, वो भी अपनी अपनी सुविधा और शक्ति सामर्थ्य के अनुसार उसमें अपना भाव अर्पण करते हैं। वो किसी भी स्वरूप में होता है। वो दोनों भाई थे, वो सारी सामग्री जितनी भी उन्हें प्राप्त हुई थी उसको लेकर वो अपने घर की ओर प्रस्थान करते। लेकिन जैसे वो रास्ते में चलने लगते हैं तो छोटा भाई बड़े भाई से कहता है कि हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसमें हम दोनों आधा आधा कर लेंगे। बड़ा भाई आचार्य के पद पे था, छोटा भाई ब्रह्मा के पद पे था। आचार्य का जो पद होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, ब्रह्मा का उससे थोड़ा नीचे होता है, क्योंकि आचार्य का काम होता है सारे यज्ञ के कर्मकांड आदि का कार्य कराना और ब्रह्मा का काम होता है उसकी सारी व्यवस्था को व्यवस्थित करना। वो व्यवस्थापक होते हैं और वो कार्य करने वाले होते हैं, सारा कार्य वो करते हैं। तो आचार्य की दक्षिणा ब्रह्मा से डबल होती है। तो आचार्य को तो दक्षिणा ज्यादा मिली और ब्रह्मा जी को दक्षिणा उनसे आधी मिली। तो उन्होंने कहा कि आधा आधा कर लेते हैं, लेकिन आचार्य ने कहा नहीं, आधा नहीं करेंगे, जिसको जो मिला है वो उसका। इस बात को लेके उन्होंने आपस में काफी बहस हुई और काफी विवाद होने लगा। एक दूसरे पे वो दोषारोपण करने लगे कि तुम लोभी हो, लालची हो, तुम्हारे मन में लालच व्याप्त हो गया है। और वही बात वो उनको लौटा के कह रहे हैं कि तुम लोभ कर रहे हो,
जिसको जितना मिला है वो उसका अधिकार है, इसमें लालच कहाँ आ गया। ऐसी बातों से एक दूसरे को वो आहत करने लगते हैं तो दोनों भाई, लेकिन वो दोनों आपस में धन को लेके उलझ जाते हैं। कहते हैं ये धन जो है अच्छे अच्छे लोगों के अंदर मन में विकार उत्पन्न कर देता है। इसलिए इतने बड़े विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये धन जो है हमारे मन में विकृति उत्पन्न कर देता है। दोनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं, बहुत झगड़ा करने लगते हैं, कोई मानने को तैयार नहीं है। और जब उन्हें लगा कि अब ऐसा संभव नहीं है, तब हम अपशब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। अपशब्द का मतलब किसी को बुरा भला कहने लगते हैं। और जब क्रोध बढ़ता है तो बुरा भला कहने में शब्दों का हम बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, जो मन में आया वो कह दिया। छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि तुम बड़े हो और उसके बाद भी इस तरह के कार्य कर रहे हो, तुम्हारे अंदर अति लोभ व्याप्त हो गया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम धन लेकर देना नहीं चाहते हो, इसलिए तुम ग्राह हो जाओ। विजय ने जय का दिया हुआ श्राप स्वीकार कर लिया और फिर उसने कहा कि मैंने कोई अनैतिक कार्य नहीं किया है, जो मुझे प्राप्त हुआ था मैंने वही अपने पास रखा है, मैंने तुम्हारा हिस्सा नहीं लिया। लेकिन फिर भी तुमने मुझे श्राप दिया है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। लेकिन तुमने भी अनाधिकार चेष्टा की है, गलत किया है, इसलिए मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम भी गज हो जाओ। एक को ग्राह होने का श्राप मिल गया, एक को गज होने का श्राप मिल गया। दोनों ने आपस में एक दूसरे को शापित कर दिया। और जब नियम पूर्वक अगले दिन दोनों भगवान की पूजा करने के लिए बैठे तो प्रभु जी उन्हें दर्शन प्रतिदिन दिया ही करते थे। भगवान ने उनको दर्शन देने के लिए जब उपस्थिति दर्ज की, दोनों ने भगवान से कहा कि प्रभु, कल हम दोनों भाई आपस में उलझ गए और हमने एक दूसरे को श्रापित कर दिया। जब गुस्सा शांत हो जाती है तब हमें यह एहसास होता है कि हमने गलत कर दिया। लेकिन कहते हैं का बरसा जब कृषि सुखानी, उस बरसात से क्या फायदा जब कृषि सूख गई। अब तो उसमें कितनी भी बरसात कर दो उसे कोई लाभ नहीं होना है। ऐसे ही गुस्सा में आपने जो कुछ बिगाड़ दिया वो अब बनना नहीं है, वो तो बिगड़ गया। इसलिए क्रोध जब आए तो अपनी वाणी पे संयम रखना चाहिए। क्रोध के समय जो व्यक्ति अपनी वाणी पे संयम रख लेता है वो अपने नुकसान से बच जाता है। नुकसान होता है वाणी से, वाणी का बांध खत्म हो जाता है तो कुछ भी निकल जाता है। इसलिए जब जब हमें क्रोध आए तो सब लोग प्रयास ये करें कि उस समय कम से कम शब्दों का उपयोग करें, बोले ना। आप कुछ देर के बाद जब क्रोध शांत हो जाएगा तो आपका ज्यादा नुकसान नहीं होगा। नुकसान हम तब करते हैं जब क्रोध आता है तो बोलना शुरू करते हैं, अपनों को ही कुछ ना कुछ कह देते हैं और वो शब्द ऐसे बाणों की तरह लग जाते हैं कि सामने वाला आहत हो जाता है और जीवन पर्यंत के लिए हमें अपना शत्रु मान लेता है। तो कहानियां हमें ये बताती हैं कि क्रोध आने पे हम थोड़ा संयम रखें। जब भगवान आए तो उन्होंने भगवान से विनय पूर्वक प्रार्थना की कि प्रभु, कल हमसे आपस में झगड़ा होने के कारण अपराध हो गया, हमने एक दूसरे को श्रापित कर दिया। अब आप इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय बताओ। किस प्रकार से अब हम इस श्राप से निकल सकते हैं। हे देव, हम दोनों आपके भक्त हैं, मगर हम
हाथी की योनि में कैसे होंगे? हे कृपा सागर, श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होती। अब ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा। आप मेरे भक्त हैं, आपकी वाणी में सत्यता है, आपने जो कहा है वही होगा। भगवान की जो सेवा पूजा ज्यादा करते हैं, लोग उनसे कहते हैं हमें आशीर्वाद प्रदान करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रभु की कृपा से उनकी वाणी में सत्यता आ जाती है। वो भगवान के भक्त हैं, जो बोलेंगे भगवान उसे पूरा कर देंगे। भगवान कहते हैं ना, मैं अपनी वाणी, भक्तों की वाणी को असत्य नहीं कर सकता। यमराज भी इसको अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में मुझे भक्तराज प्रहलाद के कहने पर स्तंभ से प्रकट होना पड़ा था। भक्तराज प्रहलाद ने ही कहा था कि हाँ, इस खंबे में मेरे प्रभु हैं, और मुझे उस खंबे से निकलना पड़ा था। मैं तो अपने भक्तों की वाणी का इतना ध्यान रखता हूं। राजा अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार मुझे लेने पड़े थे। अतएव तुम दोनों अपने श्रापों को भोग कर फिर मेरे लोक को प्राप्त होगे, लेकिन श्राप तो भोगना पड़ेगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। गणों ने कहा, तब वह दोनों गंडकी नदी के किनारे मगर और हाथी के रूप में हुए। गंडकी नदी नेपाल में पड़ती है। गंडकी नदी के सारे पत्थर शालिग्राम होते हैं। गंडकी नदी के ही पत्थर शालिग्राम के स्वरूप में पूजे जाते हैं, और वो शालिग्राम के स्वरूप में इसी कारण पूजे जाते हैं क्योंकि गंडकी नदी में ही भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया था, और उस चक्र का निशान शालिग्राम के पत्थरों पे है। इसलिए शालिग्राम पूजनीय है। गंडकी नदी के शालिग्राम, गंडकी नदी पूजनीय नदी है। वहां लोग जाते हैं, स्नान करते हैं, और वहां से शालिग्राम ले आते हैं। जाति स्मरण रहने के कारण इस योनि में भी भगवान विष्णु का व्रत नियम पूर्वक किया करते थे। उन्हें थोड़ा पूर्व जन्म का एहसास था, लेकिन इस योनि में आने के बाद भी वो भगवान का भजन चिंतन किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णिमा को वह हाथी स्नान करने के लिए गंडकी नदी में गया। तब पिछले जन्म का श्राप स्मरण करके मगर ने हाथी को पकड़ लिया। मगर के पकड़े हुए हाथी ने भी भगवान विष्णु का स्मरण किया। फिर क्या था, उसके स्मरण मात्र से भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेके दौड़े चले आए। कहते हैं हाथी ने, श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र मोक्ष के श्लोकों के माध्यम से हाथी ने भगवान की प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप दीनों के नाथ हैं, आप सारे संसार का पालन पोषण करते हैं, बड़ी से बड़ी विपत्तियों से भी सबको बाहर निकालते हैं। हे परम पिता परमेश्वर, आप अपना नाम सार्थक कीजिए। मैं भंवर में फंसा हुआ हूं, अब इससे निकलने का कोई मार्ग नहीं दिखाई देता। हे प्रभु, आओ और मुझे इस संकट से निकालो। जब हम आर्त भाव से परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, सच्चे मन से जब हम परमात्मा को पुकारते हैं, तो वो प्रार्थना परमात्मा के पास पहुंचती है, और परमात्मा हमारी रक्षा करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। जैसे सांसारिक जीवन में आप किसी को अपना समझ के बहुत दुख के क्षण हो, उसके कंधे पे सर रख के दुख प्रकट करो, तो ज्यादा नहीं, कुछ पल के लिए तो उस व्यक्ति का भी कलेजा हिल जाता है, और वो भी आपके दुख में दुखी हो जाता है, और जितना हो सकता है उस समय वो आपकी मदद करने का प्रयास करता है। ऐसे ही जब हम आर्त भाव से परमात्मा को पुकारते हैं, तो प्रभु भी तुरंत दौड़े दौड़े आते हैं।
भगवान उसकी रक्षा करने के लिए तुरंत उपस्थित हो गए और कहते हैं कि प्रभु नंगे पैर दौड़े चले आए और उन्होंने देखा कि ये बेचारा परेशान है, इसके प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। तुरंत उन्होंने सुदर्शन चक्र के द्वारा उन दोनों मगर और हाथी का उद्धार किया। तभी भगवान ने वहां सुदर्शन चक्र चलाया था। उन दोनों को अपने जैसा रूप देकर भगवान उन्हें सीधे वैकुंठ को ले गए, दोनों को मुक्ति प्रदान की। और परमात्मा ने उनसे कहा कि मैंने तुमको वचन दिया था कि मैं ही आऊंगा तुमको मुक्ति दिलाने के लिए, क्योंकि तुम मेरे द्वार के रक्षक हो। अब तुम्हारा यह श्राप पूर्ण होता है। भगवान उन्हें वैकुंठ में ले गए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरि क्षेत्र प्रसिद्ध है। चक्र के आघात से वहां के पत्थरों में भी चिन्ह बने हुए हैं। वह दोनों भी जय और विजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध हैं। हे विप्र, आपने भगवान विष्णु के द्वारपालों के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका विस्तृत उत्तर मैंने आपको दे दिया। इसलिए हे द्विज, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को त्याग करो और नित्य भगवान विष्णु का व्रत किया करो। जगत के प्रत्येक जीव को समदृष्टि से देखो। तुला, मकर और मेष की संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान किया करो। एकादशी का व्रत किया करो। तुलसी वन की रक्षा किया करो। गौ और ब्राह्मणों की सेवा किया करो। इसके लिए हर समय तैयार रहा करो। जहां तुम्हें इस तरह की सेवा प्राप्त हो उसे तुरंत स्वीकार करो और आगे बढ़ के करो। व्रत करने वाले जो लोग हैं उन्हें व्रत में थोड़ा सा अपनी इच्छाओं का ही संयम करना होता है। इसलिए जब हम व्रत करते हैं तब सच्चे मन से भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगाकर अपना व्रत भगवान को अर्पण करें और प्रसन्नता व्यक्त करें कि आपकी कृपा और आशीर्वाद से मेरा व्रत पूर्ण हो गया। प्रभु, आप इसे स्वीकार करें। हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम शरीर त्यागने के पश्चात हम लोगों के समान ही गति पाओगे। जैसे भगवान के पार्षदों ने उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति कराई, ऐसे ही जो लोग इस तरह से नियम संयम करते हैं उन्हें सायोज्य मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के समान फल देने वाला तीर्थ, दान और यज्ञ दूसरा कोई नहीं। हे विप्र, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है और जिसका आधा फल तुमने इस कलह को प्रदान किया है। उसके फलस्वरूप हम कलह को वैकुंठ धाम ले जा रहे हैं। नारद जी राजा पृथु से कहते हैं, राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को विष्णु भक्ति का उपदेश देकर कलह को साथ लेकर विष्णु के पार्षद वैकुंठ को ले गए। धर्मदत्त भी उनके आदेशानुसार भगवान विष्णु के व्रत में तल्लीन हो गए और फिर जब उनका देहांत हुआ तो अपनी दोनों स्त्रियों के साथ विष्णु लोक को गए। हे राजन, जो कोई भी प्राचीन काल के इस इतिहास को सुनता है अथवा सुनाता है वह अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, पवन सुत हनुमान की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की जय। जयकारा शिरवलिदा बोल साचे दरबार की जय।